स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो उसका टॉपिक मैंने आप लोगों को मैसेज पे ही बताया था। बेसिकली फेसबुक फेसबुक से पहले कहने के मेटा ज़्यादा वर्ड बेस्ट सुटेबल है, क्योंकि मेटा जो एक कंपनी उन्होंने बनाई है उसकी तीन चार प्रोडक्ट्स हैं। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जैसे मेटा का पहला प्रोडक्ट फेसबुक है, उसी तरह फिर मेटा का इंस्टाग्राम है। सेकेंडली जो थर्ड है वो व्हाट्सएप है, और एक और एप्लीकेशन थ्रेड के नाम से जो कि उन्होंने ट्विटर के कंपटीशन में कॉम्पिटिटर एज अ ट्विटर कॉम्पिटिटर लॉन्च की थी, जो कि कम यूज होती है, लेकिन आप लोग इंस्टा पे या फेसबुक पे स्क्रॉल करते होंगे तो आप उन्होंने उसके साथ इंटीग्रेट किया है, उसकी कुछ थ्रेड्स दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके वर्ल्ड वाइड यूजर जाहिर सी बात है वो कम है ट्विटर जितने, और एक्स जितने तो नहीं है, क्योंकि एक्स का भी नाम ट्विटर जो है वो नाउ बिकम एक्स, वो उसके भी जो है ना उसको कंप्लीट तो नहीं कर पाया। बेसिकली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमारी आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, जो फर्स्ट सेशन हमारा हुआ था वो मेन ज्यादा ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की क्या चीजें आती हैं, फनल क्या होता है, कंपेटिटर एनालिसिस कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने ज्यादा डिस्कस की थी। और आज की क्लास में हम लोग जो मैंने इसीलिए फर्स्ट स्लाइड जो ओपन की है, फर्स्ट पिलर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लास्ट क्लास में कुछ पिलर्स बताए भी थे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग थी, एसईओ था, और एनालिटिक्स थे, गूगल एड्स थे, ये सारी चीजें हमने बताई थी। अभी हम लोग आज से यहाँ आगाज कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो कि एक मेन पिलर है डिजिटल मार्केटिंग का। और इसमें सारे सोशल मीडिया चैनल आते हैं जो कि ज्यादा, जिसके पास यूजर्स ज्यादा है, जिसके यूज करने वाले ज्यादा हैं, फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, और ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो मार्केटिंग का एक बेहतरीन जरिया है, क्योंकि हमेशा से मार्केटिंग मासेस में इसी तरह होती रही है। लोग क्या करते थे कि जहाँ ज्यादा गैदरिंग हो, न्यूज़पेपर मार्केटिंग इसलिए होती थी कि लोग ज्यादा पढ़ते हैं उसको। इसी तरह वो सारी जब, क्योंकि अब सारी गैदरिंग जो है सोशल मीडिया पे आ चुकी है, तो अब सारे जो मेन सोर्स ऑफ मार्केटिंग डिजिटल की बची है वो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, उसके अकाउंट्स है, वो सारी चीजें। तो हम लोग आज उसी को देखते हुए आगे चलेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम बात करते हैं तो पहली स्लाइड में नहीं बनाई थी कि फोर स्टेजेस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्टेजेस का मतलब ये है कि जब हम कभी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई ब्रांड या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को कहती है कि या सर्विस बेस्ड कंपनी की हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो हम लोगों का सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, एक तो उसके गोल क्या है कि उसको उसको एंगेजमेंट बढ़ानी है, उसको मैसेजेस कैंपेन ज्यादा चाहिए, उसको लीड्स चाहिए, उसको इंडस्ट्री वाइज टारगेट करना है, उसकी जनरल ऑडियंस है। यहाँ पे हम लोग ये चीजें प्री, जो मैं उस दिन लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि प्री मार्केटिंग एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी, कंपेटिटर एनालिसिस, अपनी टारगेट ऑडियंस एनालिसिस, और एक बायर पर्सोना कैसे क्रिएट होता है, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। इसके बाद हमारा गोल जब अचीव हो जाता है तो हम आते हैं चैनल्स के ऊपर। इस चैनल से ज्यादा बेटर आप इसको कह लेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब हम चूज करते हैं कि यार हमें इनमें से कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है, और हमारी बिजनेस के लिए, हमारे ब्रांड के लिए कौन सा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट रहेगा। इसकी एक क्विक व्यू में मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि फेसबुक इज फॉर जनरल ऑडियंस, हर तरह का बंदा, यंग भी, एजेड लोग भी, मेरे आपके पेरेंट्स भी समटाइम फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट होता है और वो लोग देख रहे होते हैं, किसी को कुछ नया भी आता हो तो न्यूज फीड को स्क्रॉल करना तो आ ही रहा होता है, लेकिन बच्चों को भी आ रहा होता है, हर तरह की जनरल ऑडियंस वहाँ पे है। हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, हर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग, आपको फेसबुक के ऊपर अकाउंट मिल जाता है। फिर हम जब उसके कंपेयर में इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं तो हमें एनालिटिक्स ये बताते हैं कि इंस्टाग्राम पे यूथ ज्यादा है। तो मैंने अपनी स्लाइड में एनालिटिक्स वो भी किए हैं, ऐड भी किए हैं, ताकि हम लोग रन टाइम पे देख भी सकें, हमें पता चले भाई किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूजर जो है वो किस एज ग्रुप का बनता है। और वो उससे फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस क्या है, क्योंकि हमने ऑडियंस को बनाई नहीं है, हमें पता है कि भाई हमने एनालिसिस किया हुआ है, हमें बायर्स पर सोना, हमारा कंपेटिटर एनालिसिस और ऑडियंस एनालिसिस के बाद पता है कि हमें इन बंदों को टारगेट करना है। सिंपल सी बात ये है कि वो बंदे मुझे मिलेंगे कहाँ, मुझे फेसबुक पे मिलेंगे या मुझे लिंक्डइन पे मिलेंगे। लिंक्डइन आप लोग सबको पता है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, कि जो प्रोफेशनल लेवल की कोई भी चीज है, सिर्फ और सपोज अगर मैं कोई ऑफिस की या तो चेयर सेल कर रहा हूँ या कोई कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम से ज्यादा सोर्स लिंक्डइन हो सकता है, उसके लिए मैं लिंक्डइन पे एड्स रन कर सकता हूँ। इंडस्ट्री बेसिक में मुझे चाहिए कि भाई मैं केमिकल प्रोडक्ट है, मुझे पता है कि सिर्फ वो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए ही मुझे चाहिए।
अब अगर उसका ऐड मैं फेसबुक पे रन करूंगा तो मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा जाया होगी, क्योंकि ऐसे नॉन बैकग्राउंड लोगों को भी एड्स जा रहे होंगे, पता चल रहा होगा, जिनका उनसे यूज ही नहीं है, वो प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। तो हम लोग इंडस्ट्री बेस्ड जब भी टारगेटिंग आती है तो हम लोग लिंक्डइन के ऊपर इसको एज अ प्लेटफॉर्म चूज करते हैं और इस पे काम कर रहे हैं। फिर ट्विटर एक्स है, एक्स पे भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी तो बैन ही है वो, यहाँ पे जो है ना वो वीपीएन के थ्रू एक्सेस हो रहा था, अभी वीपीएन भी आगे बैन हो रहे हैं। लेकिन वैसे भी जब ओपन भी था तो एक खास तबका ही यूज कर रहा था, यूथ ज्यादा थे, और जो लिखने वाले जर्नलिस्ट और उनको पढ़ने वाले जो रीडर्स तबका था वो फिर ट्विटर को यूज कर रहा होता था। इसी तरह से गूगल आ जाता है, स्टेडियम देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, चैनल्स के बाद ऐसी बात है, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि भाई उसकी पब्लिशिंग कैसे है, उसके इवेंट्स, ग्रुप्स, जॉब, हर चैनल के अपने अपने एक मिजाज है, एक तरीका है, हर एक चैनल के एक अलग तरीके से काम करता है। जिस तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, वो टिकटॉक, जब वो टिकटॉक दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ और बहुत ज्यादा वायरल होने लगा, तो टिकटॉक ने एक नई फीचर दुनिया को बताया कि भाई कोई क्विक वीडियो भी हो सकती है, यानी 15 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर मैक्सिमम कोई वीडियो बना सकते हैं और उसको पब्लिश करें। तो ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा वायरल हुआ, उस वक्त ना फेसबुक पे ये था ना किसी और प्लेटफॉर्म पे ये चीज थी, टिकटॉक ने ये लॉन्च की। तो उसके बाद क्या हुआ, आप शॉर्ट वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से डाल दिए उन्होंने, फेसबुक पे जो है वो रील्स के नाम से आ गई और इंस्टाग्राम पे रील्स के नाम से आ गई। तो एक अगली ऐप का पूरा यूएसपी जो था, इन्होंने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने फीचर के तौर पे अपने प्लेटफॉर्म पे वो कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। इसी तरह जब स्नैपचैट आया था, उससे पहले स्टोरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट था। तो स्नैपचैट जब आया तो लोगों को चला कि डेली लाइफ की स्नैप्स बना के, स्टोरीज बना के हम आपस में शेयर कर सकते हैं, कौन इस वक्त कहाँ एंगेज है, किस एक्टिविटी में है, क्या कर रहा है, लोग अपने घर की स्नैप्स बना रहे हैं, किसी कैफे में है वहां क्या खा रहे हैं, इन सारी चीजों के स्नैप्स बना रहे हैं। उसके बाद भी ये वायरल कॉन्सेप्ट हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्टेंस इसमें मिली और लोगों में वायरलिटी हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आज हम लोग देखते हैं कि फेसबुक पे स्टेटस के नाम से वही चीज है, और फेसबुक के ऊपर स्टोरी के नाम से, इंस्टाग्राम पे स्टोरी के नाम से, और हर प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें जो स्नैपचैट का फीचर था वो इनकॉर्पोरेट हो गया। इसी तरह ये मैं बात कर रहा हूँ जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई, तो हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की अलग चीजें, फिर जाहिर सी बात है जब इसके बाद एनालाइज होता है और ये प्रोसेस दोबारा इस तरह से चल रहा होता है, हम अपने गोल्स को मेजर करते हुए जा रहे होते हैं। इस फ्लाइट का मेन पर्पस ये था कि जब भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म चूज करना होंगे, नंबर वन पे, कि भाई हमें किस प्लेटफॉर्म पे हमारा टारगेट ऑडियंस मिलेगा। ठीक है, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, पहले मैंने लिखा था हियर कम्स द फर्स्ट रीडिंग ऑफ सोशल मीडिया। वजह उसकी है कि क्यों मैं इसको किंग कह रहा हूँ या कोई डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में फेसबुक को एज ए लीडिंग किंग कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मिलियन जो बंदे हैं वो ज्यादा है। हमारे पास 3.7 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो इससे सबसे बड़ा नंबर है, इससे ज्यादा और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने ज्यादा यूजर्स नहीं है। फिर एक एवरेज है, कुछ फैक्ट्स हैं कि भाई हर बंदा कोई अराउंड 300 से 400 फ्रेंड्स एवरेज ऑन एवरेज रखता ही है। ठीक है, कुछ और ज्यादा भी होते हैं, 1000 1500 फ्रेंड्स भी होते हैं लोगों के, लेकिन बताने का पर्पज ये है कि ये नंबर्स भी ज्यादा होते हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में। ठीक है, फिर फेसबुक जो इनसाइट्स प्रोवाइड करता है एड्स की, जब हम एड्स मैनेजर पे लगाते हैं एड्स और उसके बाद जो हमें इनसाइट्स का जो उसका ऑप्शन है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से बाकी सोशल मीडिया एज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि फेसबुक के जो यूजर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड कितने हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने मैंने चार्ट निकाला था, ये जेनजी जो हमारी नई यूथ जनरेशन है, अभी इस एज के लिहाज से 11 से 26 साल के जो लोग हैं वो 56 मिलियन है, और 27 से 42 वाले 769 है, और जेन एक्स ये 43 से 50 है, 52 मिलियन है। और इस तरह से पता चल रहा है कि भाई ये एक चार्ट से ये पता चल रहा है कि ये ग्रोथ जो है ना मेन ज्यादातर ऑडियंस भी नहीं होती है। 11 तो कम लिखा, मतलब मेरे ख्याल में 18 से 40 जो मैक्सिमम टारगेटेड ऑडियंस है फेसबुक पे, उसी तरह का तबका फेसबुक पे आपको मिलता भी है। और हमें उसको टारगेट, उसी को हम लोग अपनी कैंपेन्स में भी उन्हीं को ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं, जो 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग होते हैं, क्योंकि अक्सर वही ज्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव भी होते हैं, हर प्रोडक्ट कंज्यूम भी वो ज्यादा कर रहे हैं। सर डिफरेंट चीजें होती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग यूजर्स हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ क्लाइंट्स यूएस के जैसे
नर्सिंग होम वगैरह के हैं या सीनियर केयर के हैं, उसमें हम लोग समटाइम सीनियर्स को भी टारगेट कर रहे होते हैं। तो मेन हमें इससे जो है ना यूजर्स और एज का अंदाजा होता है कि फेसबुक पे किस तरह की ऑडियंस हमारे पास है। फिर मैंने कुछ टारगेट्स लिखे कि भाई अगर हमारे पास हम लोग फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट, हमारा क्या होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है कि हमें 1000 इनिशियल लाइक्स जो है ना हमें पेज पे गैदर करने होंगे। वो कैसे होते हैं, वो क्या होंगे, वो क्या स्ट्रेटजीज होंगी, वो क्या एंगेजमेंट होगी, वो हम डिस्कस करते भी रहेंगे और सोचते भी रहेंगे। लेकिन जब, क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ता है जब आप नया पेज क्रिएट करें ना, और यही सबसे मुश्किल जर्नी होती है, जीरो से वो 1000 लाइक्स तक जाना कि भाई हमारे पेज पे 1K लाइक्स दिखे हुए हैं। तो उस तक पहुंचना जरा मेन मुश्किल होता है, क्योंकि नए पेजेस को इतना ज्यादा बूम ना फेसबुक दे रहा होता है, और ना लोग जो है ना वो ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं कि हम उसको लाइक करें, उसके साथ कनेक्ट करें या उस पेज के साथ इंगेज करें। ठीक है। हाँ, अच्छा ये तो मैंने स्लाइड बनाई थी कि फेसबुक पे पेज कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसको भी लोग देखते हैं। सही, मेरे पास में टाइम, हमारे पास ना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैंने फेसबुक पेज क्रिएट कैसे होता है ये अभी हम लोग जो है ना, जब मैं अभी दिखाऊंगा आपको बताऊंगा, तो फिर हम लोग उसके साथ साथ करते हैं। अच्छा फिर ये चीज आ गई, वो स्किल टेस्ट को भी देखते हैं। अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि मार्केटिंग फनल हमने एक देखी थी, वो भी इसी तरह बनती थी। उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, फेसबुक के ऊपर मैप कर दिया है कि उस वहां पे वर्ड्स अलग लिखे हुए थे, एंगेजमेंट्स और ये सारी चीजें। अब वही अगर हम फेसबुक के तरफ से देखें तो क्या होगा फेसबुक पे, तो भाई एक नंबर होगा हमारे पास, 3 4 5 100 200, जितने लोग हमारे पेज लाइक और फॉलो करते होंगे। उसके बाद उससे कम लोग होंगे जो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें एंगेजमेंट करते होंगे। अगर ये मिसाल के तौर पे 100 है तो ये होगा 20। इसके बाद क्या होगा तो फिर उस पर एक्शन करना, उस पर मैसेजेस करना, उस पर एंगेज करना उससे ज्यादा लेवल पे उससे कम होते हैं, और बहुत कम होंगे जो हमारे कस्टमर या बायर बन रहे होंगे। ठीक है, ये हमने फेसबुक सेल्स फनल से देख लिया। ये मुझे बताओ, हमें यहाँ पे फेसबुक लॉगिन करना होगा ना मेरे लैपटॉप पे। आप ऑथेंटिकेट होगा मेरा फोन दे देना। एक मिनट रुकिए, मेरा फोन लैपटॉप यहाँ आ गया, तो मैं इस पे लॉगिन करूँगा ताकि दिखाता हुआ चलूँ। हम्म, ये बहुत मैंडेटरी है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोगों के फेसबुक पे लगी हो, क्योंकि जो है ना इससे चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल लिंक आ रही होती है कि जो है ना उस पर क्लिक करें, बिजनेस पेजेस पे बहुत आ रही होती है, जंक मैसेजेस आ रहे होते हैं। और हाँ, हाँ तो बस इसी तरह आप क्लिक करें, और उन्होंने फेसबुक पे पेजेस बनाए होते हैं कि आप एक बार भी अगर आपने उस पे क्लिक कर दिया तो बस जो है ना वो पेज चला जाता है फिर आपके पास। अच्छा देखिए मैं जो है ना इसको वो करते हुए स्किप करते हुए स्लाइड्स को हो लेक्चर्स होते रहेंगे। मैं मेन उस पर आ रहा हूँ देखिए कि जो हमारा फेसबुक के ऊपर कहाँ कहाँ सेटिंग्स या चीजें होती है, क्योंकि इस तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अब एक तो मैं आप लोगों को बताना, आज की क्लास में हमारा पर्पज ये है, मैं ये समझता हूँ कि फेसबुक जो अलग अलग यूजर्स के लिए फेसबुक वालों ने बनाया है,
बेसिकली एक फेसबुक फॉर लेमैन है, फेसबुक फॉर नॉर्मल पीपल्स है, और एक फेसबुक है जो डिजिटल मार्केटर्स का फेसबुक है। ठीक है। अगर मैं नॉर्मल आम आवाम के लिए बात करूं तो उनके लिए उनका फेसबुक क्या है कि जस्ट फॉर एंगेजिंग, पोस्टिंग, और हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं, मीम्स शेयर कर सकते हैं, मजाक शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और एक फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आम लोगों के लिए। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की साइड आके देखते हैं तो हमें पता चलता है यार, ये एक बेहतरीन बिजनेस टूल है, और ये जो है कॉस्टली बहुत है, और जो है वो इसमें पैसे बहुत लग रहे होते हैं, और हम लोग उसके एक अलग ही नजरिए से देख रहे होते हैं। और फेसबुक में भी सारी चीजें, सारी सेटिंग उसी तरीके से फेसबुक में सेपरेट की हुई है, अपनी एक नॉर्मल उसके लिए और डिजिटल मार्केटर्स के लिए अलग चीजें सेट की गई। पहली एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे फेसबुक पे पेज क्रिएट कैसे होता है। आप लोगों ने जब भी शायद फेसबुक पे पेज क्रिएट किया हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि फेसबुक का मेरा एक अकाउंट खुला हुआ है, और यहाँ से जो है ना, यहाँ पे जाके आपने इस पेजेस पे क्लिक किया होगा है। आपने पेज क्रिएट किया कभी? आप सबसे लास्ट में अभी तक नहीं किया? अच्छा नहीं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बेसिकली कि फेसबुक पे पेज क्रिएट करने का क्या तरीका है। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये मैं अभी कुछ भी नहीं गया हूँ, मैं अपनी फेसबुक आईडी पे गया हूँ। मैं अभी इस पे भी बात करता हूँ, आईडी, पेज, प्रोफाइल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। अभी मैं अपने फेसबुक आईडी पे गया हूँ, और यहाँ पे मुझे साइड में अपने फेसबुक अपने फीचर्स दिखा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ही पेजेस आ रहा होगा, इससे तो कुछ ज्यादा ही है, यहाँ शुरू में ही आ जाता है पेजेस। और मैंने जैसे ही पेजेस पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे दे रहा है कि योर पेजेस, जो आपके पेजेस रहेंगे, मेरे पास कुछ पेजेस हैं जिनका मैं ऑलरेडी एडमिन हुआ है। अगर आप में से किसी के पास नहीं होगा तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है। रिसेंटली मैंने अभी कुछ एक महीने पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी शुरू की, और खुद मैंने अपना नाम का भी एक अकाउंट क्रिएट कर लिया था, क्योंकि मैं जो है ना ट्रेनिंग की तरफ अब आना शुरू हुआ, मैं इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा हूँ, तो वो मेरा भी पेज मैंने बनाया है, और ये सारे पेजेस यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने बटन आ रहा है क्रिएट न्यू पेज का। ठीक है, अभी अपने आप में मैंने और आपने क्रिएट क्रिएट करना नहीं है, मैं सिर्फ एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। लिंक नोट कीजिएगा, facebook.com/pages/creation। ठीक है, यहाँ पे हम आए, आप लोग भी अगर साथ साथ लैपटॉप में तो आ रहा होगा यहाँ पे क्रिएट अ पेज। यहाँ पे आप छोटी सी इंफॉर्मेशन डालेंगे, पेज का नाम, कैटेगरी, फारो, और एक बटन क्लिक करेंगे तो पेज क्रिएट हो जाएगा फेसबुक का पेज। इतना सिंपल और आसान है। एक ये तरीका है फेसबुक पे पेज क्रिएट करने का। ठीक है। अभी जब हम दोबारा जब मैं मेटा की तरफ जाऊंगा तो मैं दोबारा और भी तरीके दिखाऊंगा जो फेसबुक पर पेज क्रिएट करने के। तो एक से ज्यादा तरीके होने का पर्पज ही यही है। इसी तरह एड्स के भी बहुत, एक से ज्यादा होने का पर्पज ही यही है, ताकि ये लोग सेग्रीगेट कर सके कि कैसे हमें नॉर्मल यूजर को लेके चलना है, और कैसे जो है ना अ, यार ये उस दिन आ रहा था ना, वसीम साहब को बुलाई, स्क्रीन पर बोर्ड पे लिखने का ऑप्शन कहाँ से आ रहा था? कोई बटन था, रिमोट था इसका, नजर आ रहा है आपको? ये रहा, ये रहा, ये। हाँ, ये इन्होंने मुझे बताया। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। मैं चलिए, वो आते हैं तो फिर मैं दोबारा ना कुछ लिख के दिखाना चाह रहा हूँ। तो
यार व्हाइट बोर्ड भी चल रहा है, टच भी चल रहा है, इसको देखो क्यों नहीं चल रहा? ऑन ऑफ होता नहीं? ये पहले चलता था, बिल्कुल नहीं चलता, नहीं चल रहा था अभी, मैंने मुझे व्हाइट बोर्ड पे जाना है सही। तो सारे गर्दिश में चल रहे हैं सही। और लास्ट सेशन कितना मजेदार बन रहा था। हाँ हाँ, अभी मुझे चीजें इलेक्ट्रिक की चीजों का जो है ना मसला है वो बता दो। वाईफाई मैं देखिए फर्स्ट फ्लोर वाईफाई कनेक्ट हुआ है। ये मैंने आप लोगों ने अपने पास फेसबुक लॉगिन किया था ना? जब मैं अभी दिखा रहा था तो आप लोग थे ना? जैसी तरह ब्राउजर में एक नया टैब खोलें और उस पर जाके लिखें, सिर्फ लिखें business.facebook.com। हाँ हाँ, खुल गया आप लोग? सही, आपका क्योंकि बिजनेस ग्रुप सेटअप हुआ हुआ है और कनेक्ट हुआ हुआ है इसमें। हाँ सही, हाँ ठीक है, इस पे business.facebook.com, इससे भी पता चलता है। तो जो है ना हाँ, इस पे जाके देखें। पता नहीं शायद स्पीकर से कहीं जा रहा हूँ तो बस हो रहा है। हाँ वो होगा। हाँ। अच्छा आपको व्हाइट बोर्ड वाला है? हाँ व्हाइट बोर्ड चाहिए, लेकिन चल रहा है, आप टेस्ट करें ना। फर्स्ट फ्लोर वाले का कनेक्ट है आपके पास? नहीं ये फर्स्ट फ्लोर वाला है। हाँ इसलिए मैंने कहा, दो आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर भी चल रहा है। अरे भाई, तो बात से नहीं। चलिए, तो हाथ से फैन भी है। ठीक है, अभी भी नहीं आ रही। हाँ ठीक ठीक। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि एक होती है फेसबुक। फेसबुक को मैं अभी जल्दी जल्दी में जरा फेसबुक आईडी लिख रहा हूँ। आईडी, ठीक है। आईडी जो है ना वो हमेशा होगी पर्सनल किसी बंदे की। लोग पहले भी ये गलती करते रहे कि लोग अपने बिजनेस के नाम से ना आईडी बना लेते थे और शुरू में फेसबुक पे बंद ही जा रही। मैंने जब खुद जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ले रहे एग्जाम्पल कि आप तैयब है, आपका नाम ना तैयब स्वीट्स के नाम से जो ना उन्होंने कोई बेकरी है उसकी आईडी बना ली और उस पे ऐड अ फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा होता था। समटाइम आप लोगों ने भी शायद देखा हो, लेकिन अब क्या होता है इवेंचुअली अब वो चीज चलती नहीं है, अब वो आईडी बंद हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये देखें जब भी मैं आप लोगों के पास भी फेसबुक ओपन है, होता क्या है कि जब मैंने अभी जैसे ओपन किया तो वो ताहा तौकीर का अकाउंट हुआ है, क्योंकि जब आप बिजनेस फेसबुक पे आ जाते हैं तो आपको ऐसी पर्सनल आईडी पे ही आपको अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम वो पता है वेरिफिकेशन भी मांगता है वो। से स्विच करना बड़ा मुश्किल है। एच डी एम आई एच, हाँ इनपुट सोर्स है तो चल रहा है ना, अब आ जाएगा ठीक है। मैम वाईफाई फर्स्ट फ्लोर देखें, दो आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, एक आ रहा है सिर्फ फर्स्ट फ्लोर वाईफाई। देख सकते हो ना बैकग्राउंड जो है बाइक का देख सकते हैं हम दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये फर्क दिखा रहा हूँ, मैंने इस तरह लिखा है कि ये जो फेसबुक है मेरा, ये मेरी पर्सनल आईडी है, तभी यहाँ पे मेरी जो है ना मेरी पर्सनल आईडी क्या होगी, कोई ना कोई मेरी आइडेंटिफिकेशन होगी। कभी कभी ये फेसबुक आइडेंटिफिकेशन मांगता है तो हमें अपना पासपोर्ट या एनआईसी भी स्कैन करके इसको दिखाना पड़ता है कि हम लोग जो है ना अकाउंट फेक नहीं चला रहे या कोई हम स्पैमिंग नहीं कर रहे या स्कैम नहीं कर रहे, इसलिए समटाइम ये भी करना पड़ता है। तो इसलिए आपका नाम जो हो ना जब भी फेसबुक पे हो, इवन आप अगर अपनी दूसरी आईडी बना रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि यार मैं अपनी पर्सनल आईडी अलग रखूं, एक ऐसी आईडी बनाऊं जो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज हो, उसके लिए लेकिन नाम ओरिजिनल हो जिसकी कल को आप आइडेंटिफिकेशन दे सकें। अपने नाम पे बनाएं, वाइफ के नाम पे बनाएं, फैमिली के किसी बंदों के नाम पे बनाएं,
लेकिन उसकी जो नाम हो ना उसका वही हो जो उसके एनआईसी पे है बेसिकली, या जो उसका ओरिजिनल नेम है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक तो ये फेसबुक आईडी हो गई, फिर आ गया फेसबुक का पेज। ये भी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको हायरार्की समझाना चाहता हूँ कि ये जो फेसबुक की आईडी है इसको होता क्या है। जब फेसबुक की आईडी होती है किसी बंदे के नाम पे होगी, किसी पर्सनल नाम पे होगी, और वो जो है फाइल पेन ब्लू, ये किसी के नाम पे होगी, ठीक है, नेम पे होगी, ये आईडी है। अब इसके बाद इसके पीछे बनता है एक बिजनेस मैनेजर। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। फेसबुक के पीछे बनता है बिजनेस मैनेजर, जिसको हम बीएम कहते हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर शॉर्ट फॉर्म में। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एसेट्स होते हैं आपके, इसके अंदर होंगे एसेट्स। ठीक है, और लाइट कलर है हम इसको पर्पल करेंगे। एसेट्स, एसेट नंबर वन आपकी पेज हो गया। एसेट नंबर टू आपका एड अकाउंट हो गया। एसेट नंबर थ्री आपके और क्या चीजें आ जाती हैं, पेज आ जाता है, एड अकाउंट आ जाता है, और यूजर्स आ जाते होंगे। ठीक है, एक सेकंड में और देखिए। अब यहाँ तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, यही एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है। ठीक हो गया, ये बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, बिजनेस मैनेजर बनता है किसी आईडी के अगेंस्ट। जब भी आप अपना फेसबुक पेज एक्सेस करना चाहते हैं, जो आप लोगों में से जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा, जो उसके लिए तरीका क्या है, आप पहले अपनी आईडी लॉगिन करते हैं जो आपकी पर्सनल आईडी है, उसके बाद आप पेज पे स्विच करते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ से जाए, ये मेरा फेसबुक पेज बना हुआ आ रहा है। अब फेसबुक पेज से मुझे आईडी से मुझे जब पेज पे जाना होगा, आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ से अब स्विचिंग का ऑप्शन आ गया है, एज अ प्रोफाइल स्विच हो जाती है कि जितनी ये आ रहे पेजेस है, मेरी कंपनी का पेज है, बाकी बाकी सारे मेरे क्लाइंट्स के पेज मेरे पास हैं, तो ये जितने भी वो आ रहे हैं, अकाउंट आ रहे हैं, मैं इनको स्विच कर सकता हूँ। इसकी एक गलती से क्लिक भी हो गया और स्विच भी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे लोगो भी चेंज हो गया और उस पर उसकी रीवी बनी हुई आ गई। अब मैं कोई भी बिहेवियर करता हूँ, कोई लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, तो इस ब्रांड का नेम जा रहा होगा, नेचुरल प्योर करके, नेटो प्योर करके कोई ब्रांड है। ठीक है, मैं दोबारा अपने अकाउंट पे आ रहा हूँ। बताने का पर्पज ये था। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बोला कि जब फेसबुक जो लोग आप जिन्होंने ओपन किया हुआ है, अभी तक ये सारा मामला हमारे यूआरएल बड़ा वो है मेन, कि ये चल रहा है facebook.com पे। ठीक है, अब facebook.com से हमें बिजनेस फेसबुक पे कैसे जाना है, मैं इधर गया मेटा बिजनेस सूट पे, ये आ रहा है, मैंने लिखा जाके business.facebook.com। तो यहाँ पे जाके हमें देखना है कि अब ये क्या रिजल्ट देता है मेरे लिए। तो क्योंकि मेरा ये बिजनेस मैनेजर कनेक्ट है, आपका भी सर कनेक्ट है, और ये इस वजह से ये बिजनेस मैनेजर आ गया। अब लिंक आ रही है business.facebook.com। इस पेज को चलाने वाले लोग अक्सर जाहिर सी बात है अपने पेज ओनर्स होंगे, डिजिटल मार्केटर्स होंगे। ये इस साइड है, ये सेग्रीगेशन हो गई अकाउंट्स के बीच में। तो उसको आप हाँ इस तरह समझे कि दो दो तरह के ना मैं बंदे बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से करके। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फेसबुक एफबी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ मेटा। ठीक है, यहाँ पे इसको फेसबुक हो गया। यहाँ फेसबुक के लिए हमने भी लिखा कि इसकी लिंक आ रही थी facebook.com, इसकी आ रही थी बिजनेस facebook.com। एक ये बात हमें पता लग रही है कि
हम लोग इसको देख रहे हैं। सेकेंडली अब आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को बताई। जो अब ये आप यहाँ पे आए, जब आप आते हैं फेसबुक, एक आपने देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि जब ये मेटा बिजनेस सूट पे आप आ गए, ये आपकी सारी यहाँ से चीजें आ रही हैं। अब मैं जा रहा हूँ एक पेज के ऊपर, किसी एक पेज पे ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी मैं बैक वो खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। ये हमारे पेज में एक्सपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने अभी फेसबुक के ऊपर स्विच किया है सिर्फ। अब देखो आगे, यू आर नाउ एक्टिंग एज इन्फो सीनियर केयर। ये बेसिकली मोबाइल ऐप है जो कि यूएस में सीनियर केयर के ऊपर काम करती है, ठीक है। ये मैंने इनका फेसबुक पेज खोला। अब मैं मेटा पे भी जाके यहाँ पे इन्हीं का अकाउंट खोलता हूँ, इनको या दोनों जगह पेज है। यानी पता ही चल रहा है, मैं दोनों को साथ साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको कंपेयर करवा सकूं। एक की यूआरएल facebook.com आ गई, एक का मैंने डिफरेंस देखा business.facebook.com। पहले की यूआरएल, हाँ एडमिट कर लें, पहले पे लोगो आ रहा है फेसबुक का, दूसरे इस वाले पे मेटा बिजनेस सूट पे लोगो आ रहा है मेटा का, जो ऐसा कंपनी मेटा लोगो है, ठीक है। अब फेसबुक के ऊपर भी मैं यहाँ से भी पोस्टिंग कर सकता हूँ, आप सबको पता है कि यहाँ से जब मैं पेज के ऊपर आता हूँ तो मैं यहाँ से पोस्टिंग कर सकता हूँ। व्हाट्स ऑन योर माइंड जो लिखा हुआ आ रहा है, मेरे को इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ से क्रिएट पोस्ट कर सकता हूँ। ये ऑप्शन है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये किया भी होगा, यूज भी किया होगा। ये फेसबुक से पोस्टिंग, इसमें कोई फर्क भी नहीं है, यहाँ से भी पोस्टिंग होती है, ठीक है, विद लिमिटेड ऑप्शंस। यहाँ से आप पोस्ट शेड्यूल नहीं कर सकते। ये मैं सारी चीजें अभी जो मैं लिख रहा हूँ दूसरी तरफ, वो मैं उधर आऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मेटा पे भी पोस्टिंग हो रही है, देखिए मैं इन्फो सीनियर गियर पे आया, यहाँ पे मुझे सामने ही बटन दे रहा है क्रिएट पोस्ट का। सेम अब इसकी यूआई सेम चेंज हो जाएगी, देखें एक मैंने यहाँ खोला हुआ फेसबुक का क्रिएट पोस्ट, एक मैंने यहाँ खोला मेटा का क्रिएट पोस्ट। दोनों जगह से पोस्टिंग हो सकती है। इस पे लिमिटेशन ये है, अगर मैं फेसबुक से पोस्ट करूंगा तो सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट होगी, ठीक है। अगर मैं मेटा के ऊपर जाता हूँ तो फिर यहाँ पे मेरी कनेक्शन हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का, दोनों पे टिक हुआ है, मैं दोनों पे एक साथ पोस्टिंग कर सकता हूँ। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड मेटा। जी हाँ। आई थिंक वन मोर डिफरेंस इज दिस कि यहाँ पे आप शेड्यूल नहीं कर सकते अगर हाँ फेसबुक पे नहीं कर सकते, मेटा पे कर सकते हैं। ये देखिए हाँ बिल्कुल, ये एक फर्क है। आप पूरे महीने की भी शेड्यूल करके छोड़ सकते हैं। हाँ पूरा, हम लोग तो एक महीने आगे तक भी। ये मैंने कॉन्टेक्ट में ये फेसबुक पे आ रहा है मेटा आ गया और ये अच्छा ये मेटा आ रहा है। हाँ अच्छा, वो तो शायद एक्चुअली के ऊपर होगी कोई अपडेट के लोगो नहीं आ रहा। हाँ ये फेसबुक है, फेसबुक। इसमें स्टेबलिंग पे आ रहा है ऐसे मेरे पोस्ट पे देख के ये आप बिजनेस में है, यहाँ तो आएगा, मेटा पे आएगी सारी, मैं अभी वही दिखा रहा हूँ साथ साथ कि ये जो मेटा है, यहाँ पे ये सारी फीचर्स आ रहे होते हैं। ये बता रहा होता है कि शेड्यूलिंग ऑप्शन दे रहा है मुझे कि आप अपनी डेट और टाइम सेलेक्ट कर लें कि फेसबुक के ऊपर किस वक्त पोस्ट करना है और इंस्टाग्राम के ऊपर किस वक्त पोस्ट करना है। अगर मैं एक्टिव टाइम बोलूंगा तो ये मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट भी देगा इन जनरल की, भाई आपकी जो ऑडियंस इस पे है वो उस पे का एक्टिव टाइम क्या है। और तो ये कुछ लोगों का कहना है ये सही काम नहीं करता है, कुछ भी रैंडम दिखा रहा होता है, बट इट एग्जिस्ट, यहाँ पे एक्टिव टाइम दिखाते हैं। अब ये मुझे शायद इसलिए कह रहा है कि मैं आगे के 20 मिनट बाद के अगले 29 डेज तक स्केड्यूल कर सकता हूँ, ये एरर मुझे बता रहा है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक के लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ। इवन मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के कैप्शन अगर किसी को टैग करना है मैंने, तो जाहिर सी बात है उसका यूजर नेम अलग होता है, तो मैं उसको यहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम के कैप्शन सेपरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आके मैंने फेसबुक लिख लिया तो ये सिर्फ यहाँ फेसबुक पे ही डल रहा है, यहाँ नहीं राइट हो रहा, यहाँ इंस्टाग्राम का कैप्शन चल रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, तो ये ऑप्शंस फेसबुक के ऊपर आ रहे हैं, वो मेटा के ऊपर आ रहे हैं, फेसबुक के ऊपर लिमिटेशंस कम है, एक्शंस कम है। बताने का मतलब ये, तो अगर आप में से कोई पोस्टिंग करना चाह रहा है तो वो उसका सही जगह उसकी क्या है, मेटा बिजनेस। फेसबुक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पोस्टिंग और डिफरेंट, जो आप लोग वीडियो पोस्ट करते हैं या कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। एक और चीज देखिए तो लिख लें, ये मेरे सामने से हैंग कर रही है तो मैं इसको बार बार जो है ना हैंग नहीं कर पाऊँ, इसका टच नहीं काम कर रहा। अब ये तो रुक गया, दोबारा बुला के आया हमको, जल्दी से आया, यहीं से स्विच ऑफ कर रहा है जब।
नाम गया था फिर से। हाँ जान बुला के लिए। अच्छा इसी तरह आप लोगों ने अपने पास ओपन किया हुआ है, आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक के ऊपर। हाँ फेसबुक के ऊपर देखिए, ये यहाँ से इंसाइट्स आ रहे हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा है, इसको लीव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ इंसाइट्स फेसबुक भी देता है। ये चीजें इन्होंने कनेक्ट कर दी कि भाई रिसेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, ये लास्ट मैसेजेस क्या है, इस तरीके से सारी चीजें आ रही हैं। और वो सेम चीजें यहाँ भी आ रही हैं, यहाँ आप इंसाइट्स में जाएंगे तो डीपर इंसाइट्स यहाँ इधर आ रहे होंगे, मेटा बिजनेस सूट पे आ रहे होंगे। अल्टीमेट गोल हमारा मेटा बिजनेस सूट को ही यूज करना है, हमें फेसबुक यूज नहीं करना। ये हमें डिटेल बता रहा होगा कि लास्ट जो है वो मैं अगर चूज कर रहा हूँ तो भाई दिस वीक की मेरी क्या प्रोग्रेस है, तो ये मुझे अपडेट करके बताया कि भाई मेरी वैसे तो 3.1 के रीच हुई है, लेकिन लास्ट 21% लास्ट उससे पिछले वीक से डिक्रीज हो गई। 3 सेकंड के इतने 11,000 बंदों ने 3 सेकंड तक की वीडियो व्यू की है। वॉच टाइम कितना रहा, कितने बंदों ने इंटरेक्शन किया, ये कंप्लीट ये सारी चीजें ये दे रहा है मेरे फेसबुक ऑडियंस पे, ये सारी चीजें दे रहा है। इवन मैं ऑडियंस पे जाऊंगा, फेसबुक फॉलोअर्स भी मुझे मेरी ऑडियंस के इनसाइट निकाल के दे रहा है कि कितने बंदे मेरे मेन हैं, कितने वुमेन हैं। और देखिए मेरे पास हमारे इस पेज पे 65+ वुमेन ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ऐप ही सीनियर केयर के ऊपर बनी हुई है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस ही वो लोग हैं जो सीनियर लोग हैं, यूएस के बेसिकली ऐप है, तो उसके मैं फीचर दिखा रहा हूँ। इसी तरह आप यहाँ से देख सकते हैं मेटा बिजनेस सूट से ऑडियंस की इनसाइट्स पे आके कि आपका जो ऑडियंस जिन्होंने पेज लाइक किया हुआ है वो किस टाउन या सिटी से एग्जिस्ट करता है। हमारे पास इस पेज पे सबसे ज्यादा लाइक न्यूयॉर्क से आए थे, फिर ये कोई मुश्किल सा नाम है यूएस के स्टेट का, और प्लस ह्यूस्टन, लॉस एंजल्स। ठीक है, तो ये सारे मेम्फिस और ये सारे यूएस के आ रहे हैं। अच्छा फिर देखिए कुछ जाहिर सी बात है, मैंने या मेरी टीम ने जो है ना लाइक किया वो होगा, तो 0.4% पाकिस्तान से भी आ रहा है, वरना 96% मेरी ऑडियंस यूएस की है इस पेज की, क्योंकि इस पेज के टारगेट ऑडियंस ही यूएस की है। ठीक है, कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो तो साथ साथ पूछते जाएं। ये वाली इनसाइट फेसबुक पे नहीं आती है। नहीं आती, एक क्वेश्चन था, मैंने तो कई सालों से यूज ही नहीं किया दिया आपने। ये जो आपने ऐड लगाए हैं, ये सारे पेड ऐड, हाँ इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अनपेड अगर पोस्ट लगाते हैं, हम्म। ऐड बना के उसको यहाँ से मेटा से लगाएं, हम्म। पोस्ट को विदाउट बूस्ट लगाएं? हाँ मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ गया हूँ। अब मैं एक एक बात, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाली आप बात करें, देखिए फेसबुक में पहले क्या एल्गोरिथम्स अपडेट करते रहते हैं ये लोग। पहले क्या होता था कि तकरीबन 10% और लोगों को ऑर्गेनिक दिखाता था। अगर मेरे पेज के लाइक और फॉलो अगर 100 बंदों ने लाइक किया हुआ है और मैं कोई पेज से पोस्ट करता हूँ, तो तकरीबन 10 से 20 बंदों के अकाउंट पे उनकी न्यूज फीड पे जाके वो ड्रॉप करके आ जाता था पोस्ट को, फेसबुक का एल्गोरिथम। फिर वो लोग अपने टाइम पे उसको खोलते थे, लाइक करते थे, कमेंट करते थे। लेकिन अब इतने ज्यादा पेजेस हो गए और उन्होंने अपने एल्गोरिथम्स इतने मिनिमाइज कर लिए कि मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने का बहाना कह रहे हैं आप, तो यही कहते हैं कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस एनहेंस कर रहे हैं, जो जिस पे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं हम उसको वही दिखाते रहेंगे, और जो थोड़ा सा भी लेस इंटरेक्टिव है उसको पीछे करते रहेंगे, पीछे करते रहेंगे। इसका असर क्या हुआ कि ऑर्गेनिक जो मार्केटिंग थी वो खत्म ही हो गई, वो डेड हो गई। वो बड़ी मुश्किल से अब खींचनी पड़ती है, वो मिलती नहीं है मुझसे। उसकी उसको इंगेज करना पड़ता है, कुछ कुछ गिव अवे देके, कुछ फ्री का चार्म देके, कि किसी तरीके से हम अपने कस्टमर से कमेंट ले लें अपनी पोस्ट पे, किसी तरीके से वो किसी दोस्त को टैग कर दे, किसी मीम के थ्रू, किसी मजाक के थ्रू, किसी ह्यूमरस पोस्ट के थ्रू, किसी ट्रेंडिंग चीज को यूज करते हैं। आप देखते हैं इसी तरह क्या करते हैं ब्रांड्स, क्या करते हैं, अभी वो कोई ड्रामा वायरल हुआ, तो कभी मैं कभी तुम, तो वो शर्जीना मुस्तफा की पिक्चर्स लगा रहे हैं ब्रांड्स अपने पोस्टों पे। उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि यार ये चीज अभी ट्रेंड में है, तो मैं इसको ट्रेंड को यूज करते हुए अपने ब्रांड को ऊपर ले जा सकता हूँ। अच्छा मेरा दोबारा मैं एक बार यहाँ आ रहा हूँ फेसबुक के ऊपर। अब मैं एक और डिफरेंस आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या है फेसबुक और इस पे। एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, और जो हमें यूजर्स को स्कैम से बचाना है बेसिकली। देखिए मेरे पास एक पेज पोस्ट आ रही है पेज पे, पास मैं अभी फेसबुक पे हूँ, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट के ऊपर आपने देखा होगा बटन, ये आता है बूस्ट पोस्ट। इवन ये मुझे इतना सिंपल करके दे रहा है, कह रहा है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं भी आती मेरे जैसे बंदे को, तो लिखा हुआ है पोस्ट बूस्ट करें, उर्दू में भी लिख के दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं इसको इतना सिंपल कर दूं फेसबुक को, कि जो मेटा यूज नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें ऑप्शन ज्यादा है, वो दुनिया ही अलग है,
लेकिन उसमें फेसबुक ने यहाँ का यूजर भी नहीं छोड़ना है कि जो थोड़ा सा ले मैन है, जो क्विक वे में चीजें चाह रहा है, उसको हम यहाँ चीजें दे रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे फेसबुक के ऊपर लेके गया है। दोबारा मैं बार बार कर रहा हूँ कि फेसबुक पे एड सेट के देख लेंगे, facebook.com/ad सेंटर। यहाँ मुझसे क्या चीजें पूछ रहा है, गोल, कि आपका गोल क्या है, कि भाई जो ऐड लगाना है उसका पर्पस क्या है। तो हमें मैसेजेस ज्यादा चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, वेबसाइट विजिटर्स चाहिए, कॉल्स चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। ऐड अगर आप रन कर लो, पोस्ट को बूस्ट कर रहे हो, तो ये क्या चीजें आपका ऑब्जेक्टिव है। मैंने कहा ठीक है, मुझे मैसेजेस ज्यादा चाहिए। और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्योंकि पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर ही क्लिक किया है, इस वजह से मुझे ज्यादा इसमें चीजें नहीं एडिट करने दे रहा है। कह रहा है ठीक है, उसमें कैप्शन ये लिखा हुआ है और मैसेजिंग हमने लगा दी, सब कुछ इसका कुछ डिसाइड करके दे दिया है। एस्टिमेटेड काउंट भी दे रहा है, मैसेजेस भी देगा, ये भी इसने सब टिक टिक किया हुआ है। ऑडियंस इसने कुछ ना कुछ बना दी, पाकिस्तान कराची, क्योंकि मैं अभी यहाँ से बैठ के एड रन कर रहा हूँ, इसने कुछ ना कुछ ऑडियंस बना दी। और उसका ड्यूरेशन भी सेट कर दिया 7 days। और बजट बजट यहाँ से इस तरह इतना इजी करके दिया, लिखने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है 300 से 30,000 रुपए तक का मैं ऐड लगा सकता हूँ। अगर मैं 1,000 पर डे पे चला रहा हूँ अगले 7 दिन तक, इसने मुझे बता दिया कि भाई अच्छा ये टोटल बजट आपका 1,000 रुपए है, यू विल ऐड ऑन 7 days। ठीक हो गया। ये बजट जो है, अच्छा लाइफ टाइम बजट चूज दिखा रहा है, ठीक हो गया। तो ये 1,000 रुपये दिखा रहा है। अच्छा इसका जो बजट है वो मिनिमम 300 है, डॉलर के रेट पे वेरिएट करता है। यहाँ पे तो उन्होंने फिक्स कर दिया 300 रुपये। ठीक है। यहाँ से मैं एक सिंगल बटन, मैंने अभी तक कुछ भी क्लिक नहीं किया, मुझे एक सिंगल बटन पे पब्लिश का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग इसको करते भी होंगे, बात है, कभी बूस्ट किया आपने इस पे, कभी खुद से ट्राई किया बूस्ट करने का। तो मेनली यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है। मैंने बहुत ज्यादा देखा है, जो डॉक्टर या जो भी थोड़ा सा भी इतना डीप में नहीं जाना चाहता, इसलिए वो यहीं से बूस्टिंग करते हैं। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, ऑडियंस की कार्ड लगाया, और ठीक ठाक पैसे जाया भी हो रहे होते हैं और उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि ये जगह ही नहीं है पोस्ट करने की, ये यहाँ से पोस्ट बूस्ट होती ही नहीं है। मैंने तो जो है वो कभी भी आज तक यहाँ से कोई पोस्ट बूस्ट नहीं की, क्योंकि मुझे डे वन से भी पता है, जब मैंने कि भाई मुझे करनी मेटा बिजनेस सूट से, मैं यहाँ जब आऊंगा मेटा बिजनेस सूट पे, मैं यहाँ सेटिंग्स पे आ रहा हूँ, यहाँ पे अभी एड्स मैनेजर आ भी रहा होगा। एक मिनट यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एड मैनेजर आ रहा होगा, यहाँ से हम जब जाते हैं ऑल टूल्स पे मैंने क्लिक किया, ये आ रहा है एड मैनेजर। कहाँ है? आ रहे हैं नजर आप? ठीक है। हाँ राइट एडवर्टाइज में नहीं किया ये इस पे एडवर्ड्स मैनेजर लिखा हुआ आपके पास, मेरे पास एड मैनेजर आ रहा है। हाँ, एडवर्ड मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। ये तभी तो मैं जो है ना वो, हाँ ठीक है। है ना? ये चेंजेस करते रहते हैं और इतनी डायनामिक चेंजेस होती है, किसी की बार अपडेट आती है, किसी की बार नहीं आती। बेसिकली एड्स मैनेजर आ रहा होता है। अब मैंने जब क्लिक किया, अब देखिए एक एड मैनेजर ये मेरे पास खुला हुआ है, ये मेरा पूरा ऐड है, सिंगल वन पेज वन क्लिक। और ये मुझे पब्लिश का ऑप्शन दे रहा है कि बस ठीक है आप क्लिक करें और हमें पैसे दें, हम लोग इसको देख लेंगे आगे कि कैसे करना है। और मैंने एक एड मैनेजर, आप जब लॉगिन किया, अब देखिए ये आ गया adsmanager.facebook.com इस तरह करके। यहाँ पे मुझे ऐड अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। ये मैं बेसिकली क्या करता हूँ, क्लाइंट्स के हमारे एड्स मैनेजर होते हैं ना, उनके उन्हीं के पास से क्रिएट करके एक्सेस देता हूँ। तो ये मेरा एक एड मैनेजर खुला हुआ है, जहाँ मेरी कुछ कैंपेन्स रन हो रही है, वो एक्टिव भी नजर आ रही है। और ये एक टिपिकल मुश्किल से एक एड मैनेजर है बेसिकली। और जो है ना, इस पे कैसे ऐड रन होता है, क्या होता है, वो हम लोग आगे चलेंगे। अभी मैंने बताने का पर्पज और दिखाने का पर्पज ये है कि डिफरेंस कैसे होगा फेसबुक पोस्ट बूस्ट का और ये एड मैनेजर का। ठीक है। आप लोगों को कोई सवाल, कोई जो है वो बात या नहीं समझ आ रही, या मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद फेसबुक वाला तो सबने यूज किया होगा, ये जब हम देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा ठीक है ये नहीं करना और ये करना है। लेकिन अगर वो भी यूज नहीं किया था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने कभी वो फेसबुक वाला यूज किया ही नहीं, तो उस पर कोई पैसे ही नहीं स्पेंड हुए। लेकिन अक्सर जो है ना, मैं कह लीजिए 40 to 50% लोग जिनसे मैं मिलता हूँ क्लाइंट ऐसा, और कंसल्टेशन के लिए बताते हैं कि यार मैं एड्स रन कर रहा हूँ, मैं हैवी बजट स्पेंड करता हूँ, लेकिन मुझे हमारा रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिलता। तो हमें जो है ना वो कोई एजेंसी चाहिए और इस तरह की वो हमारे बिहाफ में मैनेज करे। तो हम लोग यही देख रहे होते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे बूस्ट करते हैं, तो थोड़ा तरीका बताएं।
तो यही बता रहे होते हैं कि यार वो मैं पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, बूस्ट पोस्ट का सिंपल बटन आता है और मैं उसको क्लिक करके यहाँ पे मैं ड्यूरेशन सेलेक्ट करता हूँ, अपने अपने बजट सेलेक्ट करता हूँ और जो है ना, हाँ, हमारा एड रन हो जाता है। तो मैं उस वक्त तो खैर हम लोग, हमारा उस वक्त तो बताना और समझाना काम नहीं होता, हम लोग कहते हैं ठीक है सही है, हम लोग इसको इंशाल्लाह स्मार्टली मैनेज कर लेंगे। और वो तरीका भी यही होता है कि हम लोग उसको मेटा के थ्रू कर रहे होते हैं, यहाँ से हम लोग सारे एड्स मैनेज कर रहे होते हैं एड्स मैनेजर के ऊपर। यहाँ से कैसे ऐड अकाउंट बनता है, तो मैंने एक बात देखी थी बिजनेस मैनेजर वाली, कि फेसबुक की जब आईडी बनती है तो उसके बिहाफ पे बिजनेस मैनेजर क्रिएट होता है, और बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है उसके एसेट्स होते हैं, पेज और वो सारी चीजें। अब उसके लिए आप लोगों का भी दोनों का अकाउंट बनाना है, आपका कोई पेज बना फेसबुक पे, तो आपने बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम लगा तो क्या है? अच्छा, यार वो क्या है पासवर्ड है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ना सारा कुछ पहले वाले से कनेक्ट और मोबाइल में बिजनेस क्या है, एड मैनेज करना होता है। इसमें जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना, क्योंकि मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा, क्रिएट का बटन किए, यहाँ से कैंपेन क्रिएट करना, मैं इसको ओपन नहीं करना चाह रहा। उसकी वजह ये पूरा एक पूरी समझे 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम लिमिट शायद 6:30 बज गए हैं, तो इसलिए मैं अब उसको ये यहाँ आज स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कुछ टाइम थोड़ा हमारा ज़ाया हो गया ना शुरू में। अगर आप लोग हैं 7 बजे तक बैठने के मूड में तो मैं फिर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लूँ, लेकिन यार तो एब्जॉर्ब भी कर रहे हो आप लोग, सबकी बात है, वरना आपको कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मैं अगले सेशन में शायद, क्लास पढ़ा देते हैं, फिर आप हाँ डिटेल डिटेल शुरू कर लेना। हाँ हाँ, क्योंकि यही मेन पर्पज और ये कोर है कि फेसबुक और मेटा एड्स अगर आपने स्मार्टली कर लिया तो वो उसके ऊपर से ही सारी स्पेंडिंग और वो सब चीजें हैं। ये मैंने क्लिक किया उसके ऊपर, लेकिन अकाउंट सबसे दिखा रहा है लोडिंग ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर पे क्लिक किया हाँ। मैंने, ये पेज मुझे देखने है तो आपको ये पेज खुला है। और इंटरनेट सही चल रहा है, टैब पे कुछ चीजें खुल गई हैं आपकी? आज भी सबका फेस से खुले है ना? हम्म, सबको यहाँ पे तो चीजें चल रही हैं। एक मिनट में आप पे आके करना। आपका ना एड मैनेजर अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। अच्छा, अभी आपका तो वैसे भी आपका ना बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट नहीं है, लेकिन मैंने बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे आपको लेके गया हूँ, तो ये कह रहा है कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद बिजनेस टूल्स फ्रॉम मेटा। मैं नहीं चाह रहा था कि अगर ये वाला जो है ना मैं थोड़ा सा ऐसे कर सकूँ और मैं मेरा को भी दिखा सकूँ कि जब भी मेरे अगर बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं होगा ऑलरेडी, तो बिजनेस मैनेजर जो क्रिएट नहीं होगा उसको हम ओपन करेंगे कि बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम ओपन करेंगे, तो हमें इस पेज पे लैंड कराएगा ये, और बोलेगा कि भाई आपका तो कोई बिजनेस मैनेजर नहीं बना। मैंने आपको बोला ना कि आपका जो पेज है ना वो फेसबुक के थ्रू बना हुआ है, जो मैं रूट दिखा रहा था शुरू में, वो बिजनेस मैनेजर के थ्रू नहीं बना हुआ। ठीक है, इसको देखने का मेरे पास एक और भी तरीका होता है शायद। ये जो आपका ये मेरा कराची एक्सरे का पेज है, ये मैं इस पे जाता हूँ, क्या इसको स्विच करना पड़ेगा। तो अभी ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे और पेज को उससे लिंक करेंगे तो फिर समझे वो काम होगा, वो सेटअप इतनी सारी चीजें सही। इसकी सेटिंग जी, ये आपकी आईडी है ना? नहीं मेरे हाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है पीपल विद फेसबुक एक्सेस। ठीक है, अब मैं आपको इसको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ कि मेरे पास में जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकें। मैं अपने पेज पे गया जी साइड, ये मैं अपनी पेज पे गया, यहाँ से मैं सेटिंग्स पे गया। फिर एक और बात भी है, यहाँ से किसी को अगर राइट्स देने होते हैं हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पेज सेटअप पे जाते हैं और ये पेज एक्सेस पे जाते हैं। देखिए मेरे पास अब ये आ रहा है, मेरे पास पीपल इज फेसबुक एक्सेस, यहाँ पे आपका नाम आ रहा है। और देखें अब ये क्या आ रहा है, मेरे पास थोड़ी ये चीजें ज्यादा आ रही है, इतनी चीज ज्यादा आ रही जो आपके पास नहीं आ रही। ये मुझे कह रहा है कि वेब पोर्टफोलियो एक्सेस इस वाले बिजनेस मैनेजर के पास है,
इस बिजनेस मैनेजर के पास भी एक्सेस है और पार्टनर एक्सेस भी है इस दो एड अकाउंट्स के साथ, इस दो चीजों के साथ। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? आपने आज ज्वाइन किया बता दें। आप लास्ट क्लास में ऑनलाइन पे दिए हमारे साथ? सही। ये आप आप अप्रोच किया सर, कैसे बताइए? ये मैं कहाँ से गया? मैं गया हूँ फेसबुक पे, पेज पे गया, पेज की सेटिंग में गया, फिर सेटिंग से पेज सेटअप पे गया हूँ। सही है। आप भी ना मैं रिकमेंड ये करूँगा अगली क्लास में आप आए तो आप अपना लैपटॉप लेकर आए। फोन पे कोई भी सेटिंग नहीं आती, ये भी एक अलग है जरा। फिर डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से। क्या? बिजनेस सूट अलग से डाउनलोड करना। बिजनेस सूट की मोबाइल ऐप है, उसपे भी लिमिटेड फीचर्स है क्योंकि ठीक है फासा, मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये मेरे पास कुछ चीजें अलग आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ना ये वाली बिजनेस पोर्टफोलियो एक्सेस ये चीजें अभी सेटअप ही नहीं हुई थी। ठीक है मशीनरी कराइए, मुझे व्हाइट बोर्ड ओपन करके दीजिएगा। देखिए अगर आप सोच रहे हैं मुझसे नहीं होगा तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मिल गया ये हमेशा आपको फेसबुक पे सेटिंग्स में, फिर पेज सेटअप पे मैं गया था। तो यहाँ साइड बार पे आप आएंगे ना तो ये पेज सेटअप आ रहा है। पेज सेटअप पे नेम के बाद आ रहा है पेज एक्सेस। यहाँ से आप किसी को फेसबुक एक्सेस देना होता है, आप में से किसी ने अगर दिया है नहीं भी दिया, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक पेज बना तो मैंने लिया है, उसका क्रिएटर तो मैं हूँ, लेकिन कोई और बंदा भी मेरे साथ जो है ना इस पे पोस्टिंग करे, पैरेलल में उसको रन करे, उस पर एक्टिविटीज करे, और मैं किसी को अपना सोशल मीडिया मैनेजर हायर करता हूँ, कोई एम्प्लॉय हायर करता हूँ, कोई एजेंसी हायर करता हूँ, तो मैं कैसे उसको राइट्स दूंगा, वो ये तरीका है फेसबुक के राइट्स देने का। ठीक है दोबारा फिर वही आता है, यहाँ से सिर्फ फेसबुक के राइट्स जाएंगे। अगर मैं मेटा के थ्रू राइट्स दूंगा तो मुझे अच्छा, फिर तरीका क्या होता है, अगर आप किसी को राइट्स देंगे यहाँ फेसबुक से, वो कहेगा यार इंस्टाग्राम का एक्सेस, उसके लिए आपको पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेटा से राइट्स शेयर करते हैं तो आपको उससे कुछ भी पासवर्ड वगैरह भी शेयर नहीं करनी। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के राइट्स मेटा से ही ट्रांसफर हो जाते हैं बिजनेस मैनेजर के थ्रू। वो जो पहले लिखा था वो तो सब चला जाएगा ना। हाँ कोई मेमोरी थोड़ी है इसमें, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा लगा था दोबारा नहीं किया। जी जी नेक्स्ट क्लास में अगर आप मुझे ऐसे दो तो पेज बना के दिखा देंगे हाँ जरूर, आपकी पर्सनैलिटी से। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ड्राफ्ट वीडियो में बिल्कुल ऐसे कर लेंगे अभी ये हमें वापस जी जी नहीं, आपने तो फिर बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया हुआ है और काफी सारी चीजें। हाँ मुझे है कि हाँ ठीक है। इसके मैं आपको बता रहा था, या हमारे ये मानिए थी, मैं आपको बता रहा था जैसे फेसबुक है, इस पे पेज क्रिएट कैसे हुआ था। पेज क्रिएट हुआ था अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग गए थे होम पे, होम पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा था यहाँ साइड में, उसके बाद हमने क्रिएट पेज पे क्लिक कर दिया था तो वो पेज क्रिएट हो गया था। एक मैंने ये डिफरेंस दिखाया आपको आज, फिर मैंने एड्स का डिफरेंस दिखाया। एड्स फेसबुक पे एड्स हो रहे थे बूस्ट पोस्ट के बटन से, ठीक है, और मेटा पे एड्स हो रहा था एड मैनेजर, एड मैनेजर के थ्रू। ये एक डिफरेंस मैंने बताया आप लोगों को। एक डिफरेंस बताया उसका इनसाइट्स का। इनसाइट्स जो है ना वो फेसबुक पे आ रहे थे, पेज पे लिमिटेड थे लेकिन आ रहे थे। एक हमने मेटा का देखा। ये ओवरऑल हर चीज का ही फर्क है। बताने का मेरा मतलब है कि हर चीज दो दफा क्यों बनाई, कोई गलती थोड़ी है, कोई चीजें थोड़ी है। माइंडसेट ये है एज अ फेसबुक, एज अ कंपनी का माइंडसेट ये है कि जो अंडरस्टैंड कर सकता है, जो मार्केटर है, जो प्रॉपर काम, ये इस पे एजेंसी की सारी चीजें यहाँ चलती है। कोई प्रोफेशनल बंदा काम कर रहे तो वो यहाँ करता है। आप मैं चाहता हूँ एलआईसी का इस कोर्स को करने के बाद आप लोग एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन उसको कुछ ना कुछ समझना और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस पे फॉलो करना तो जरूरी है ना। तो यहाँ से होगी सारी चीजें। कि मैं चाहता हूँ भाई अब इसके बाद अगर आप कोई कोर्स बूस्ट करना, आप चाहते हैं कि यार मैंने कोई ऑफर लॉन्च की है या कोई मेरी कोई सेल आई है, उसको मैं जो है वो 20% ऑफ है या कुछ है, मैं चाहता हूँ उसको मैं बूस्ट करूँ और उस पर मैं रिस्पॉन्स गेट करूँ, तो हमें हमें कभी भी बूस्ट पोस्ट का बटन नहीं दबाना है, बूस्ट पोस्ट का इधर ये नहीं जाना है। ठीक है पेज क्रिएट करने का भी तरीका ये नहीं है। चलो है भी तो खैर बिजनेस मैनेजर से हमारा कनेक्ट होना चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर है। ये तरीके ये वाले जो है ना ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है ये मैं बता रहा था। फिर तीसरी एक और हमने डिफरेंस देखा अभी यहाँ का तो देख लिया, अब बाकी का नहीं पता। ये हैंग हो जाता है थोड़ी सी ना, तो अभी पता नहीं कहाँ चल रहा है।
ये हमने देखा पेज एक्सेस देने का, पेज एक्सेस। अभी मैंने फेसबुक वाला तो आपको दिखा दिया कि फेसबुक पेज पे गए, सेटिंग्स पे गए, यहाँ पेज सेटअप पे गए और वहां पे एक्सेस आ रहा था, उस बंदे के नाम आईडी लिखेंगे उसको एक्सेस चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, इनपुट चेंज करके देखें पूरा। एडमिन नहीं कर रहा हूँ। सही है। अब इसी पेज का देखते हैं, ये यहाँ पे देखें पेज एक्सेस आ रहा है। किसी को अगर मुझे राइट्स देने हैं तो मैं यहाँ से ऐड न्यू करूंगा और यहाँ से मैं नेक्स्ट किया, सवाल के तौर पे। और भी आपका यूजर नेम क्या है फेसबुक का? उमर अयूब नाम था आपका लास्ट टाइम जब मुझे पता था। कौन सी आईडी? कुछ आपकी ईमेल बताएं। उमर अयूब टू, AYUB टू, TK। शायद इसको उठा लें। नहीं, आपका यूजर नेम आपको पता है क्या है? अच्छा, यूजर नेम वैसे आप लोगों को आइडिया फेसबुक पे यूजर नेम क्या होता है? ये जब भी मैं जाता हूँ, हाँ, किसका? अपना। ये जब भी मैं फेसबुक खोलता हूँ तो मेरी जो ये लिंक है ना, ये चीज, ये URL लगाती है लिंक। और यहाँ पे अब जब मैं अब आईडी पे जाऊंगा, अपनी देखिए मैं अपनी आईडी पे गया हूँ, तो मेरा क्या यूजर नेम आएगा वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। ये मेरी भी पर्सनल आईडी नहीं है, मैंने इसी में बनाई हुई है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ कि कहा होगा कि 007 रख दिया। इस जमाने में बनाई थी, उसको जेम्स बॉन्ड का फैन होता था मैं, तो वो रख दिया था नाम। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा, ये मेरा यूजर नेम है बेसिकली। ये मुझे किसी से राइट्स लेने होंगे ना, मैं ये चीज बताऊंगा। आप में से कोई एक अपना यूजर नेम बताया ना, तो मैं यहाँ चेक करा के दिखाऊं कि यहाँ पे कैसे आ जाता है। यहाँ पे इस बंदे का नाम लिखेंगे। हाँ, ये अपना लिख के चेक कर रहे हैं। अब हम नाम लिखेंगे ना, आप भी नाम लिख रहे हैं, मोहम्मद वसीम शाह है। अच्छा, शेर, शायद ये कुछ, आप क्या कह रहे हैं? आबिद डॉट खान डॉट 7524 बस। बस फ्लैश को मैंडेटरी नहीं है, आ जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं आ रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं। इसीलिए ना फिर लोग क्या करते हैं, किसी को एक्सेस देने के लिए पहले एज अ फ्रेंड कर लेते हैं उसको, बोलते हैं मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं तुम्हें ऐड। ये सारी चीजें यहाँ फेसबुक पे ही हैं। ये मैं खुद अभी गलत प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको सीखना नहीं है आपको। ये मैं बता रहा हूँ कि फेसबुक के पेज का राइट्स अगर सिर्फ फेसबुक का देना हो तो कैसे हो। वहां पे तो ईमेल के थ्रू काम होता है, वो तो डेफिनेटली राइट जाएगा ही जाएगा। हाँ, अभी मैं क्रिएट पे नहीं गया हूँ, वैसे जाना क्रिएट पे। हाँ, वैसे क्रिएट पे जाना, लेकिन अभी हमने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टाइम ज्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको अभी यहाँ छोड़ता हूँ इस क्लास को। मेनली मेरे ख्याल में हम लोग, आप बताएं मैम, इसको कंक्लूड कर लें आज के सेशन को। बाकी सब आप लोग आपस में जैसा आप लोग बोलो, मतलब 6:40 हो रहे हैं ना, आज कंक्लूड कर लेते हैं। हम जब नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे ना, तो फिर हम लोग इसको, एक तो हमारा कुछ ना कुछ हमें आइडिया हो गया है, हम लोग डिटेल में एड्स मैनेजर देख लेंगे, क्योंकि वो एड्स मैनेजर इटसेल्फ एक अब पूरे दिन की क्लास है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चीजें हैं एड्स मैनेजर में, वो वन गो में होगा। और उसमें अभी ये है कि हमने बिजनेस मैनेजर देख लिया। एक छोटी सी चीज मैं करा देता हूँ, जिस तरह आप लोग कह रही थी कि हमें इस कैसे, मैं अभी फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे जब तक कि मैं यहाँ फेसबुक पे गया, मैंने यहाँ पे पेजेस पे गया, ठीक है, और मैंने क्रिएट न्यू पेज किया, और मैं कोई करता हूँ पेज क्रिएट, ये करता हूँ माशाल्लाह बर्गर पॉइंट, कुछ भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। और मैं फूड एंड ड्रिंक कर देता हूँ। बायो ऑप्शनल है, मुझे लिखना है नहीं लिखना, बस ये दो चीज़ें चाहिए फेसबुक से पेज क्रिएट करने के लिए। मैंने नाम लिखा, कैटेगरी अपने डिफाइन की, कैटेगरी बहुत मेन है ताकि सर्च करने पे वो आए, और मैंने ये पेज क्रिएट किया, ये पेज क्रिएट हो गया।
अब इसके बाद उससे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, ये इसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, इस बिजनेस का कोई वेबसाइट है और इस पे आप क्या चीजें देंगे, सारे इसमें पूछ रहा है। वेबसाइट, ईमेल, लोकेशन, कब खुलता है, आवर्स क्या है, इसके ओपनिंग आवर्स क्या है, ये सारी चीजें। अभी मैं ये सब स्किप कर सकता हूँ, ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर लगा दो, कवर फोटो लगा दो। मैंने कहा ठीक है, ये सब मैं करता रहूंगा। अभी मैं स्किप करके मैं 2-3 बार करते हुआ मैं आऊंगा, ये मेरा पेज क्रिएट हो गया। जस्ट 1 मिनट का काम है फेसबुक का पेज क्रिएट करना। लेकिन होता क्या है कि जब हम पेज क्रिएट करते हैं ना, तो सम टाइम तो मैंने आपको बताया ना कि उस पेज के अगेंस्ट, पेज जो है बेसिकली, पेज जो है वो बिजनेस मैनेजर के अंदर का एसेट है। एक फेसबुक का एक बिजनेस मैनेजर है हर आईडी के पीछे। सम टाइम वो फेसबुक खुद ऑटोमेटिकली एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर देता है, उसी नाम का, जिस नाम का आपका पेज बना है उसी नाम का क्रिएट कर देता है, और उस पेज को बिजनेस मैनेजर के अंदर खुद ही पार्क कर देता है। जैसे आपका पेज है ना, ये काफी पुराना पेज होगा, उस वक्त वो चीजें बिजनेस मैनेजर वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए वो बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट नहीं है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, ऑप्शन आ भी रहा है जिस पेज पे अभी हम लोग थे, वहां पे जाके आप एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे और उस पेज को उस बिजनेस मैनेजर के साथ लिंक करेंगे, ताकि वो एज ए एसेट बने। फिर उसको आपको चलाने में भी आसानी होगी, एक्सेस देने में भी आसानी होगी, और वो सारी चीजें एक बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं अभी ये आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये कैसे फेसबुक के ऊपर पेज बनता है। अब मैं एक और तरीका भी दिखा देता हूँ फेसबुक का, जो मैं अभी कह रहा था, जो मैं बिजनेस मैनेजर से कैसे चीजें सेट होती हैं। उसके लिए यहाँ तक तो खैर अभी आप, मैं जहाँ जिस स्क्रीन पर पहुंच चुका हूँ वहाँ पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा अभी शुरू में। हाँ जी जी। हाँ मैम, ये भी हो सकता है। उससे ज्यादा अच्छा ये होता है, जो मैं पहले भी अपनी क्लास के में कर रखता हूँ, उसमें तो हम लोग, मैं फर्स्ट क्लास से रखता हूँ कि हर बंदा एक एक पेज क्रिएट करेगा, कोई ना कोई एक पेज को लेके ही चलना है थ्रू आउट द कोर्स। जैसे सर हैं, सर अपने पेज को लेके चले हैं, उनके पास अपना पेज है। अगर किसी के पास नहीं है, या तो वो अपना किसी भी चीज का पेज क्रिएट कर ले, या अपने रिलेटिव में, जान पहचान में, रिश्तेदार में कोई ना कोई एक बंदा तो ऐसा होता है, उसका कोई ना कोई बिजनेस हो और वो एग्जिस्ट करता होगा फेसबुक पे। नहीं करता तो हमने उसको कहना है कि भाई अभी मैं सीख रहा हूँ और मैं आपका पेज हैंडल करूंगा, तो हमें दे देते हैं उनको। नए बंदे, नए इतने ज्यादा अगर मैटर नहीं करता बिजनेसेस का, तो शुरू में तो इतने वो भी नहीं होते ना, लाइक फॉलो भी नहीं होते, लोगों तक नहीं पहुंच रहा होता, तो दे देते हैं। मैं जितनी ट्रेनिंग जो ज्यादा वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो तो कोई ना कोई रिलेटिव्स का, किसी ब्रांड का पेज पकड़ लेते हैं कि भाई मैं रन करूंगा, मिल भी जाता है उनको। लेकिन हमारे केस में चले एक सूडो पेज बना लेंगे आप अभी अपने नाम से, या अगर आप सब डॉक्टर हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग पे मैंने लास्ट क्लास में ही बात की थी, अपने नाम पे ही पेज बनाए। वो भी मैंडेटरी है, हर, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर का अपना पर्सनल पेज तो होना जरूरी है, जिससे वो कुछ अपने चीजें शेयर करे, इंसाइट शेयर करे, टिप्स शेयर करे। क्योंकि ये मैं समझता हूँ, जो मैंने आपसे बात की थी ना मीटिंग में, जब आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों हेल्थ सेक्टर है मैंडेटरी और क्या काम होगा, तो हमने ये देखा कि ये वाहिद हेल्थ सेक्टर एक इदारा है जिसकी कोई सेल्स डिपार्टमेंट नहीं बन सकता, ना बनता है। क्योंकि बाकी क्यों तो आप कन्विंस करते हैं सेल ग्रोथ पे, यहाँ का कोई कैसे सेल्स ग्रोथ करेंगे, तो हेल्थ सेक्टर है। तो यहाँ पे सारी चीजें अवेयरनेस के थ्रू ही होती हैं। आप अवेयरनेस करा कर रहे होते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सर्विस अवेलेबल है, अगर किसी को ये डिजीज हो तो आप डॉक्टर के पास रिकमेंड करें। इसका मिजाज थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर का अलग होता है, हाँ डिफरेंट है बाकी से। यहाँ तो उसमें यहाँ सेल्स और ऑफर्स भी इतनी नहीं चलती, बड़ी ट्रिकी करके हमें करना पड़ता है ना। तो इस वजह से, क्योंकि वो हेल्थ का मामला है, तो इस वजह से इसमें मैं समझता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, अपने नाम से पेज बनाएं और हम उसको हैंडल करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। हाँ बहुत सारे कर सही। जी दैट्स व्हाई अब वो टीम भी हायर करते हैं, ये लोग तो दैट्स बात है कि आप लोगों के पास अपने ही स्केड्यूल में इतना टाइम नहीं होता होगा कि उसको हम फुल्ली मैनेज करें, बट स्टार्ट तो कर सकते हैं थोड़ा टाइम निकाल के वीकेंड पे। क्योंकि मैंने अपने इस क्लास में आपको छोटी बहुत डिजाइनिंग की चीजें सिखानी है, कैनवा के ऊपर, कैपकट के ऊपर, कैसे कोई वीडियो बन सकती है, कैसे कोई पोस्ट बन सकती है, वो जरूरी है क्योंकि ग्राफिक्स आप पोस्ट वगैरह बनाने के लिए
लॉगिन वगैरह तो बहुत आसान हो गया। अब तो एआई और AI इससे से भी आप आसान हो गया कि वो एक एक 5-10 मिनट में जो ना आप लोग छोटे मोटे कोई टिप्स क्रिएट कर लिए, कुछ अपनी टाइमिंग्स की चीजें लगा दी, कोई अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जी। आपका ब्रांड पर्सोना बहुत अच्छा बिल्कुल पर्सन पर्सोना से स्टार्ट करें तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। ऐसा होता है कि हम क्लिनिक्स का नाम डिफरेंट होता है, पर्सनल अपना डॉक्टर का नाम अलग होता है। स्टार्ट किया था हेल्थ से रिलेटेड था सही। उसमें हमने पूरी ब्रांड स्टोरी बनाई थी। हाँ ब्रांड स्टोरी क्रिएट की उस वक्त तो खैर वी वर डूइंग मैनुअल बैक इन 2018 तो 2020 के बाद से तो चीजें चेंज हो गई। जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है आसान है इतना मुश्किल नहीं इतना मुश्किल नहीं, एक तरफ दो ही चीजें, एक सेटिंग्स है कि भाई यहाँ कहाँ ऑप्शन छुपे हुए ये हमें बता दो, दूसरा स्ट्रेटेजी। और आपने लगा दिया प्लानर में डाल के आप पूरे महीने की पूरे महीने एक दिन में पूरे महीने में तभी बिल्कुल इनफ। नहीं नहीं एक दिन देखिए एक दिन आपने हाँ ऑटो पे चलता है। हम भी जो काम कर रहे होते हैं, हमारी टीम काम कर रही होती है, तो हम लोग तो चीजें आगे से कर रहे होते हैं पहले से ही कि मुझे जो सीखना है ना वो एसईओ जरूर सीखना सही। आउटसाइड में आएंगे इंशाल्लाह कि हम लोग On-page, क्या off-page, प्रैक्टिसेस होती है SEO ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल की क्या चीजें हैं, और वेबसाइट के ऊपर कहीं उस पर काम होता है। उस पर ये है कि मैं तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बाकी लोगों की भी वेबसाइट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, कि जिससे वो काम कर सकें। तो अभी आप लोग ये होगा कि आप लोग सीख लेंगे, उसको याद रख लेंगे, फ्यूचर में जाके कोई आपकी क्या वेबसाइट। सर शॉपिफाई है ना, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बेसिकली। है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा है कि आप ऑर्डर परचेज करेंगे, उसके लिए शॉपिफाई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आपका कोई नॉर्मल जनरल है, हेल्थ सेक्टर है, तो उसके लिए आपको शॉपिफाई की जरूरत नहीं है। वो वर्डप्रेस इज अ गुड प्लेटफॉर्म जिसपे आप हाँ सिंपल क्रिएट कर लेंगे। शॉपिफाई पेड भी है, $25-30 पर मंथ चार्जेस हैं उसके। एनुअली पे करो तो 19-20 या 20,000 है, वो $20 पर मंथ है। वरना पर मंथ बेसिस पे तो $25 या $30 पर महीना हर महीने कटते हैं। और वो इसीलिए कि वो ई कॉमर्स को अच्छा प्रोवाइड करता है, उसमें ऑर्डर ट्रैकिंग है, और ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, कितने ऑर्डर्स जनरेट हुए, और जिसने ऑर्डर किया उसकी एक डाटा शीट बनाना, ये सारी चीजें भी है। खैर उसका भी जो है वो फ्री वर्जन मौजूद है वर्डप्रेस के ऊपर, वो कॉमर्स की सूरत में। हाँ वो भी जो है ना वो कंप्लीट ई कॉमर्स सोल्यूशन है, और वो ओपन सोर्स है, अवेलेबल फॉर ऑल, और इट्स फ्री टू यूज है। ठीक है, हम लोग आज की क्लास को, आज के सेशन को यही रखते हैं।